द्वार पर महाराज काम करो, जाओ बहुत शीघ्र ही हमारे दरबार में हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव को प्रणाम। पधारिए गुरुदेव, मैंने आपको दरबार में इसलिए बुलाया है, हमारे चारों बेटे अब बड़े हो गए हैं लेकिन अभी उनका नामकरण नहीं हो पाया है, इसलिए गुरुदेव कृपा करके हमारे उन बच्चों का नामकरण कर दीजिए। ठीक है राजन, आप ठीक कहते हैं। इन चारों बच्चों का नामकरण करना अवश्य है। हाँ गुरुदेव, क्योंकि इनको किन नाम से पुकारा जाए ये नामकरण करना अवश्य है, इसीलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। ठीक है, मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा। कहिए मुन्नी, जल्द ही बतलाइए। राजन, कौशल्या सुमन बड़े समय उनकी अद्भुत माया, सुमन भरत होंगे या विश्वर में पालन प्यारे, लखन धाम दिखाता है, शुभ लखन धाम दिखाता है, इसी जन्म लगाए रहता है, उत्तम कभी दर्शाता है। ठीक है राजा, कहिए बच्चों का नामकरण है। ठीक कहा गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है जो कि मुझे मिला है चौथेपन में। गुरुदेव को ले जाओ, हाँ, और जलपान कराओ, बिल्कुल और उचित दक्षिणा देकर इन्हें विदा किया जाए। ठीक है महाराज, जो जाओ। हमारे चारों बच्चे तो कुशल पूर्वक हैं। हाँ हाँ महाराज, जाओ उन्हें ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ अपनी नजरों से। और दो जने आ जाओ, दो जने खेलम खेल हमारे भरत शत्रु, हाँ वो खेलम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है बेटा। मैं आज अपने चारों पुत्रों को पाकर प्रसन्न हूँ और मैं चलो
तुम लोग को अपनी राज में चारों तरफ घुमाना चाहता हूँ। चलिए पिताश्री। आओ चल। अरे मानो से तन भगवान बिना सिंगरवा हो जाए तन जमूरी चाहिए सुगा हो बड़ी कदरवा हो जाए हो बड़ी आप लोग कुटिया छोड़ के गायब हो जाते हो। ऐसा है महाराज को लकड़ी पत्थर करना वरना का जुगाड़ मांगना महाराज। मैं कभी तो भूख रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। हाँ तो बोलत रहे लेकिन अब हम अपने काम में जुहान है अब आप या का चलो अपने काम में तो ये से कुछ टाइम लागेगा महाराज। ऐसा है? हाँ मैं यहाँ पे यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ करना चाहता हूँ? हाँ ठीक है महाराज। तो हमारी सामग्री और हमारी पोथी, हाँ और आसान, अच्छा अच्छा, और पूजा सामग्री सब इकट्ठा करके कमंडल, अच्छा अच्छा अच्छा, सब लेके आइए। ठीक है महाराज। हवन करिए। ठीक, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, हवन करते हैं। हाँ चलो। हाँ ओम जानकी मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम जानकी मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भाई सुबह हो, ये देखो विश्वामित्र ये कर रहा है। ये कर रहा है साला। आओ चलो चलो। जितने ऋषि मुनि है अगर यज्ञ करते मिल जाए तो इन्हीं जंगलों में हम काट काट कर उन्हें प्रहार कर जाएंगे। चलो दादाजी चलो का होगा। क्या हुआ? चलो बढ़िया भाई सुबह हो, भाई बारिश, ये विश्वामित्र यज्ञ करना बंद नहीं करेगा। अब दोबारा मिलेगा ना तो इसको हम नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ भाई सुबह हो, अगर कोई यज्ञ करते हुए अपने इस जंगल में मिलता है तो उन्हें अपने आप भोजन बनाएंगे। चलो देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ यज्ञ कर रहा है। आओ वहाँ वहाँ जाएंगे। यज्ञ करने में बड़ा उत्पात मचा रहे हैं लोग, राक्षस लोग। हाँ कुशल पूर्वक यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं महाराज। इसके लिए क्या किया जाएगा? कौन जुगाड़ सोचो आप। हम सोचें हाँ ये सुख से यज्ञ तो नहीं करने देंगे। बिल्कुल नहीं महाराज। इनको श्राप भी नहीं दे सकते हैं, और यज्ञ इनको मार भी नहीं सकते हैं।
और ये राक्षस महाराज पता नहीं का वक्त तले लमचम लमचम करत है। लमचम लमचम। हाँ हाँ लिहा कुछ काटे वाला कुछ लिहा नहीं रहता जब हाँ हाँ लिए थे, हम भी देखे थे। बिल्कुल लमचम लमचम करे बाबा। अच्छा हाँ उसको तलवार कहते हैं। तलवार हुए हाँ जैसे काटो कट जात है युद्ध कर लिया, युद्धानी मर जाएगी। तब तो बाबा यही काटत है कुल। हमें भी यही लग रहा है। हाँ चलो हम ध्यान लगाते हैं, हाँ बाबा श्वासा चढ़ाओ, सोचेंगे हाँ। क्या होना चाहिए। हाँ महाराज 1 घंटा सांस ना लियो महाराज, 1 घंटा बाद सांस आवे दियो। देखो सोचो राम चलावा, हाँ बाबा। काम तो आसान हो गया। हाँ तो कौन में आसान है बाबा? सुनिए, भगवान का अवतार पृथ्वी पे हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने अपने योग शक्ति से भी देख लिया है, हाँ भगवान का अवतार वो भी अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती दशरथ के यहाँ अच्छा 1 अंश से नहीं 4 अंश से जन्म लिया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है महाराज। हम उनको मांग के लाएंगे, हाँ राम और लक्ष्मण को। बड़ी अच्छी और बात है। हमारी यज्ञ की रक्षा वो ही स्वयं करेंगे। कोई बड़वार है महाराज? अरे अभी बालक है, छोटे छोटे तब वही राजकुमार हैं। अरे तब वही का करिए महाराज, ये तो तगड़ा राक्षस आवत है, राम वही चलवा। नान नहीं है उन्हों गंवाई देवो। आप नहीं जानते हैं, हाँ वो स्वयं नारायण ब्रह्म परमेश्वर हैं। हाँ उनको पलक भांजते हुए राक्षस भग जाएंगे, माने तो दूर बात है। तब चलो महाराज, तब चलो। चलिए। अरे मरी है बलम, अरे मरी है बलम, सुंदर होई गई दागी, मरी है बलम, सुंदर होई गई दागी, मरी है। मंत्रीवर हमारे चारों राजकुमार कुशल मंगल तो हैं। हाँ महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है। दरबार में हमारे अगर साधु संत महामुनि हाँ। पंडित अगर आवे तो हाँ। मुझे फौरन इतला कर देना। ठीक है महाराज, जो मैं किया। अपने सिंहासन पर हाँ ठीक है महाराज, आप बैठिए। द्वारपाल पे कोई है? हाँ महाराज। द्वारपाल पे कोई है? हाँ महाराज। महाराज जी विराजमान हैं। हाँ महाराज जी विराजमान है। महाराज महाराज जी से सूचित करिए हाँ कि गाज तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आपके पास गुरु विश्वामित्र जी आना चाहते हैं। हमारे दरबार में हाँ महामुनि हाँ विश्वामित्र जी महाराज आना चाहते हैं। हाँ। मैं धन्य हो गया, जाओ उन्हें आदर समेत मेरे पास ले आओ। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। मुनि देव के चरण में सत सत बार प्रणाम। मुनि देव के चरण में सत सत बार प्रणाम। मुझे सदैव आशीष दे हो मेरा कल्याण। मुझे यही आशीष दे हो मेरा कल्याण। मुनिदेव आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। चलिए हमारे राज सिंहासन पे
आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत। कल्याण हो राजन, कल्याण हो, आयुष्मान हो। करिए स्वीकार मुनिराज मेरा नमन, करिए स्वीकार। मेरा नमन करिए स्वीकार मुनिराज। करिए सरकार मुनिराज मेरा नमन। करिए सरकार मुनिराज मेरा नमन। सर झुकाए सदा, सर झुकाए सदा दासा के चरण, सर झुकाए सदा। आपके चरण, आपके चरण, सर झुकाए सदा दासा के चरण। नगरी हुई धन मैं भी हुआ। धन नगरी हुई धन मैं भी हुआ। कर कृपा आप जो आए मेरे भवन, कर कृपा आप जो। मेरे भवन आप, मेरे भवन, मेरे भवन आप, मेरे भवन। कर कृपा आप जो आए मेरे भवन, कर कृपा आप जो आए। वस्तु जो नाथ सेवा करूं। वस्तु जो नाथ सेवा करूं। आज्ञा दीजिए महाराज मंगल करन, आज्ञा दीजिए महाराज। मंगल करन, आज्ञा दीजिए महाराज मंगल करन, आज्ञा दीजिए। महाराज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो चाहो सो मांग लो मुनिवर दीन दयाल। चाहो सो मांग लो मुनिवर दीन दयाल। सत वचन कह कर कहूँ पूरा करूँगा सवाल।
सत्य वचन कह कर कहूँ पूरा करूँगा सवाल। मुझे चाहे हो प्रश्न भारी कड़ा से कड़ा चाहे हो, भारी कड़ा से कड़ा इसकी मुझको है परवाह फिकर ही नहीं। मेरा सर काम आवे जो धर्म अर्थ में। मेरा सर काम आवे जो धर्म अर्थ में, तो भी देने में मुझको उजर है नहीं। मेरा सर काम आवे। आप मांगे जो वही दान दूं, आप मांगेंगे जो मैं वही दान दूं। झूठ समझो ये मेरा जिक्र ही नहीं। जो चाहना है गुरु मांग लो आप, मैं देने में कुछ भी करूंगा उजर है नहीं। मुंदेव मैं आपका दर्शन पाकर इतना प्रसन्न हूँ, इतना आपको अपने आप को मैं धन्य मान रहा हूँ। आप जो मुझसे मांगेंगे वो सब देने के लिए तैयार हूँ। राजन, मैं आपसे कुछ निवेदन करने आया हूँ। मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। अच्छा, मुझको निश्चर देते हैं। पूजा समाते हवन कोंड सबना समाज कर देते हैं। ऐसी बात है। यदि कि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञकार सब खंडते हैं। तो यज्ञकार सब धनुवाले कर लड़ूंगा मैं, तो प्राण भी मेरा निश्चित है। ठीक कहते हैं मुंडू, बिल्कुल ठीक कहते हैं। राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ। बिल्कुल घबराओ नहीं, घबराया घबराने की जरूरत ही नहीं है। रक्षा सहायता दे दीजिए, तुमसे लेने आया हूँ मैं। ठीक है, अपने राजकुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। पाचन दुआचन वहाँ होकर आनंद सहित क्या कहा? गाएंगे। क्या कहा? मुंडू, मैंने आपकी बात समझा नहीं। आपने क्या कहा? राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं। कुछ दिनों के लिए हम अपने साथ ले जाएंगे। राम लक्ष्मण? हाँ नहीं राजन। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुंडू, आपने बिना विचारे सब कुछ कह दिया। आपने बिल्कुल नहीं सोचा। चौथे पन पायो सुचारी, मुनि बचन ना कहो विचारी। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए मुंडी। हे मुनिवरी, सोचो तो मन में
हे मुनि सोचो तो मन में यह बालक दुख से पाए ये बालक दुख से पाए हैं राम लखन दो प्राण मेरे जो चौथे वन में जाए राम लखन दो प्राण मेरे जो चौथे वन में जाए यह रोज मुकुट ये ताज तखत न्यौछावर मैं कर सकता हूँ न्यौछावर मैं कर सकता हूँ यदि आज्ञा हो मेरे हित में तो साथ आपके चलता हूँ आज्ञा हो मेरे हित में मैं साथ आपके चलता हूँ अरे साथ मैं भी चलूं फौज भी ले चलूं साथ मैं भी चलूं फौज भी ले चलूं मुझे तुम्हारी हो मर्जी अगर करेंगे वहां पर आके दिला सका हम करेंगे वहां पर आके दिला सकने डर ना किसी बात की हो एक खौफ हो खतर मुंडो घबराए नहीं चलिए मैं चलने को राजन ठहरिए मैं आपका नहीं राज मांग रहा हूँ आपका ताज मांग रहा हूँ मैं दोनों राजकुमार मांग रहा हूँ कहिए क्या कह रहे हैं आप मैंने मुंडियो आपको पहले ही बेस्तर ही कह दिया आप पहचानिए मैं वही पिस्तर में हूँ तुम्हारे पूर्वज राजा हरिचंद्र को मैं टोम के साथ बेच दिया था पहचानिए हमें वैसे चारों पुत्र मुझे प्यारे हैं लेकिन राम और लक्ष्मण हमारे नैनों के तारे हैं उन्हें एक पल के लिए अगर अलग करूंगा उसी दिन से मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा इसलिए मुंदेव मैं लाचार हूं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता और इसके अलावा जो कुछ भी मांगो मैं सब देने के लिए तैयार हूं सुनिए राजन मेरे पास ध्यान से सुनिए आप अभी तो मैं तुम्हें नम्र भाव से बात कर रहे थे अब मैं कड़क भाव में बात कर रहा हूँ पहले टूल अच्छी नहीं इस अवसर नाथ या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ दशरथ तुम जैसे सैनिक हो इतने बच्चों की ममता है चाह चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है और उपकार संत का करने में इतने बातें इतने अजल कुछ दूसरों को देने में इतने बातें इतने उलझन जब मैं जाके कहता विष्णु से चल दे दे 6 करोड़ बहाल जब मैं जाके कहता शंकर से तो हिल जाता उनका योगासन मांगी जो पीछा है तुमसे इसलिए मुझे संताप हुआ और दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण काय पर पा दिया मैं तो श्राप दे देता हूँ ठहरिए मुंडियो शांत रहिए हे राजन क्या है क्या है गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या है यदि कोई अपने द्वार पे आता है तो उसको नाराज नहीं करना चाहिए ये मेरा आदेश है कि अपने राम और लक्ष्मण को मुनिवर को दे दीजिए ताकि उनको अच्छा ज्ञान और सारा कुछ वो शिक्षित उनको रखेंगे ठीक है गुरुदेव अगर आपकी भी यही आज्ञा है तो ठीक है मुंदेव सिंहासन पर विराजमान हुए और मैं अपने पुत्रों को बुलवाता हूँ बेटा राम
कल्याण हो बेटा। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। लक्ष्मण, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताश्री, क्या करना चाहते हैं आप? सुनिए मेरी बात, सुनिए। कहिए। मुनिवर के साथ जाओ, मुनिवर के साथ जाओ, दशरथ के दोनों प्राण, मुनिवर के साथ जाओ। दशरथ के दोनों प्राण, मुनिवर के साथ जाओ। मुनिवर के साथ जाओ, दशरथ के दोनों प्राण। मुनिवर के साथ जाओ, दशरथ के दोनों प्राण, जाने कभी न पावे बेटा, जाने कभी न पावे रघुकुल की आन बान, जाने कभी न पावे रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान, जाने कभी न पावे रघुकुल की आन बान, जाने कभी न पावे। शिक्षा यही है तुमको सत्कर्म में लाल करना, होवे न कष्ट गुरु को ऐसा ख्याल रखना, निज मन से न भुलाना बेटा, निज मन से न भुलाना। अब जे जात मान, निज मन से न भुलाना। देश जात मान, देश जात मान, देश जात मान, जात मान, मुनिवर के साथ जाओ, दशरथ के दोनों प्राण, मुनिवर के साथ जाओ। बेटा कहिए पिताश्री। ये महामुनि विश्वामित्र जी महाराज हैं, इनके साथ में जाकर और इनके ही कहने के अनुसार कार्य करता और जो कुछ इन्हें जरूरत होगी वो सब पूरा करना मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। और बेटा कहिए पिताश्री। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है गुरुदेव, आपके आदेश का पालन होगा। मुनिदेव राजन, लो तुम्हें समर्पण ये दोनों, दशरथ के हुए दुलारे हैं, दशरथ के हुए दुलारे हैं। अब तक ये मेरे प्यारे थे, अब हुए आपके प्यारे हैं। अब तक ये मेरे प्यारे थे, अब हुए आपके प्यारे हैं।
बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, मेरा आदेश है मुनिवर के साथ जाओ, लेकिन पहले अपने माँ से भी आज्ञा जाकर ले लेना बेटा। हाँ, अपनी माता से जाकर आज्ञा ले लेना। हाँ, कल्याण हो राजा, आयुष्मान हो। जाइए अपनी माता जी से आज्ञा लेके आइए आप लोग। ठीक है गुरुदेव, हम जाते हैं और अभी आपके पास उपस्थित होते हैं। ठीक है, शीघ्र आइए। माता श्री को मेरा प्रणाम स्वीकार। हे माता, मेरे लाल सज धज करी तुम इस तरह, हाथ में धनुष बाण, जा रहे हो पुत्र कहाँ, तो मुझको बतलाए। मेरे लाल कहिए माता श्री। ये सज धज कर कहाँ की तैयारी की हो मेरे लाल? हे माता, मुझे पिताजी के आदेश से गुरु विश्वामित्र के साथ कुछ दिनों के लिए वन में जाना है, इसलिए आपकी क्या आज्ञा है सो आप भी मुझे बतला दीजिए। मेरे लाल कहिए माता श्री। आओ मेरे पास आओ मेरे लाल। राम चले मुनि संग चले, मैं आरती किसे उतारूंगी।
खिलाफ न करें। कृपया मुझे पिता की आज्ञा अनुसार वन में जाने की आज्ञा दे। ठीक है मेरी लाल, मेरी नैनों के तारे, मेरे चल गए नैनों का तारा हमारे गुरुदेव को मेरा प्रणाम। हे गुरुदेव, पिताश्री की आज्ञा और माता के आशीर्वाद से मैं आपके साथ वन में चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप प्रस्थान कीजिए। ठीक है राम, चलिए हमारे साथ में और शीघ्र चलिए, देर हो रही है। चलिए गुरुदेव। चलिए राम। हमारे कुटिया पे जाने के लिए दो मार्ग यहाँ से हैं। एक मार्ग 6 महीने का है और एक मार्ग साल भर का है। अब कहिए कौन सा मार्ग चलेंगे आप? हे गुरुदेव, ये जो सामने दो रास्तें दिखाई पड़ रही हैं, इसमें एक कह रहे हैं आप 6 महीने का है और एक रास्ता है जो कि साल भर के लिए, साल भर चल के आपके कुटी में पहुँचेंगे। तो इसलिए आप ये बताइए कि दोनों रास्तों में क्या कारण है जो इतना कम और इतना ज्यादा समय लगता है? प्यारे राम, कहिए गुरुदेव। जो 6 महीने का रास्ता है वो ताड़क बन पड़ता है, उस बीच में वहाँ पे एक राक्षसी ताड़का नाम की रहती है। वो भयानक और बहुत भयंकर रहती है। वो आदमी को देखते ही खा जाती है। और जो साल भर का रास्ता है वो निसंकोच है, कुशल पूर्वक निकल चलेंगे। नहीं गुरुदेव, फिर हमें 6 माह वाला ही रास्ता चलना चाहिए, इससे ताड़का का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे आज्ञा राम, चलिए फिर। चलिए गुरुदेव।